हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। और रात के बज रहे हैं 10। आज है 24 तारीख यानी 24 जुलाई। और अभी खाली बैठा था, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो सोच रहे हैं एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे दिया जाए। 5 मिनट लगेगा, पता ही नहीं चलेगा, ऐसे समय बीतता है। और कौन सा टेस्ट दें हम? सेक्शनल टेस्ट ये रहे इंग्लिश। इंग्लिश के कभी बहुत ही कम मार्क्स आ जाते हैं, कभी ठीक ठाक आ जाते हैं, डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है और उस समय मतलब ब्रेन। अब जैसे ये 41,000 में से रैंक आ रही है 15,000, 28 मार्क्स, मतलब कितने सारे गलत हो गए। और इसमें देखो 36,000 में से 700 रैंक। मतलब ये जो पेपर था ये मेरे फेवर में आ गया, ये जो है आपके फेवर में नहीं आया, ये मेरे फेवर में इतना नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये देखो मेरे बहुत फेवर में चला गया। तो लाइफ ऐसी ही है भाई, कभी आपके फेवर में चली जाएगी, कभी नहीं चली जाएगी। अब जैसे ये है 90,000 में 36,000 रैंक आई। अब ये देखो 1 लाख, 1 लाख अराउंड 1,08,500, मतलब अराउंड 1,09,000 में से देखो ये 8,000 रैंक आई है। तो बस लाइफ ऐसी ही है भाई, कभी आपके फेवर में आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। ये देखो ये 2 लाख लोगों में से 5,000 रैंक आई है, तो डिपेंड करता है उसका पेपर कैसा है, उसमें आपने किस माइंड सेट से पेपर किया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, चेक कर लेते हैं। हो रही है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये इंग्लिश। माई फादर इज गुलिबल। गुलिबल मतलब जो बेवकूफ बना जा सके इजीली। माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी। करेक्ट पैसिव फॉर्म। आई वॉज इन्वाइटेड टू अ पार्टी बाई माई फ्रेंड्स। आई वॉज इन्वाइटेड टू अ पार्टी बाई माई फ्रेंड्स। ये देखो अभी गलत हो जाता जल्दीबाजी। एम्बेरसमेंट। ई एम, ये वाला करेक्ट स्पेलिंग होगी। द ओल्ड डॉग ड्रू अ लॉन्ग गार्नल फिंगर अक्रॉस। गार्नल। द ओल्ड मैन ड्रू। मेरे को तो ये लग रहा है सेंटेंस का सी फिट हो रहा है, बूढ़ा आदमी है तो इंग्लिश कैसी होगी। दीपिका said to me that the king you met at the school is my daughter. क्या बात है भाई। दीपिका told me that the kid I had met at the school was her daughter. तो ऑलरेडी पास्ट में है तो मेरे हिसाब से हेड आएगा। इनडायरेक्ट है ना। शी took her doctor's advice. अबे यार, सबसे पहले डी आएगा। डी के बाद ए आ गया। डी के बाद ए ही आएगा बिकॉज ये फिट हो रहा है। The theory of natural selection is the centerpiece on the origin of species and evolution theory. ओके, उसके बाद देखते हैं इट अकाउंट्स। बिल्कुल फॉलो कर रहा है, डी के बाद ए फॉलो कर रहा है। Grammatical error. Alisa doesn't want to talk to her brother, so she hangs down the phone whenever he calls. Hangs down the phone, ये क्या है? Hangs down the hangs down the phone, मेरे को लग रहा है ये मिस्टेक हो सकती है, आगे चलते हैं। आयोडोफॉर्म, ये क्या है भाई? क्रूसीफॉर्म, वेलिफॉर्म। तुक्का मार दिया भाई। If the police hasn't stopped us, we would have reached home by now. पुलिस प्लूरल है, had not stopped us, we would have reached. Hadn't stopped, we would have, यही आएगा मेरे हिसाब से। पुलिस प्लूरल है कि सिंगुलर है? पुलिस सिस्टम है। ठीक है। द भाई एकदम ब्लड एकदम अचानक से धक्का मार दिया। स्टॉप आयरनिंग समवन्स हेड। एनोइंग। एनोइंग समवन।
एक्सिबरेंट, हर डिमीनर वाज ऑलवेज सो एक्सिबरेंट। एक्सिबरेंट मतलब एक्सट्रोवर्ट टाइप कुछ, है ना? क्या पूछ रहा है? अपोजिट एंटोनिम पूछ रहा है, तो ग्लूमी होगा। तो उस ग्लूमी का मतलब डल, थोड़ा ऐसे, है ना, उदास। द ग्रेट एंड माइटी भगवत गीता इज वन ऑफ इज द मोस्ट कंप्लीट बुक ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। द ग्रेट एंड माइटी इज द मोस्ट, इज द मोस्ट कंप्लीट, ये मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठना। ए के बाद सी आएगा। देखो बता रहे कि भाई किसी जमाने में 30-40 बच्चे बैठे रहते थे और टीचर का ज्ञान वो सुनते थे घंटों तक, उसके बाद क्या बोल रहा है। लेकिन आजकल ये हो गया है कि वैसा भी हो गया है रिसेंटली। हाँ, और मेरे पास डी लास्ट में आना चाहिए। डी लास्ट में नहीं आ रहा। ये भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ए ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि ये बोल रहा है कि ग्रेजुअली शिफ्टिंग, ठीक है। आगे चलो। ये बोल रहा है इट इज गुड टू सी दैट ही सर्वाइव दैट एक्सपीरियंस एंड अदर मोर फेवरेबल विद सच अनरफल्ड, अनरफल्ड मतलब जो एकदम रिजिड, लाइक एकदम तगड़ा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मोस्ट सिमिलर। The ancient artifacts was found in pristine, pristine मतलब एकदम तगड़ी ना, एकदम लाइक ब्रांड न्यू। अपोजिट, डिटीरियरेटेड। प्रिस्टीन नया, डिटीरियर मतलब एकदम खत्म, खराब हो गया। आगे चलता हूँ। ये पता नहीं ये क्या है भाई। इसको बाद में देखेंगे। We require the efficient, we require the efficient electrician for changing the wiring। डी की जगह ए आएगा तो चलेगा क्या? वी रिक्वायर efficient electrician for changing the wiring। Please send me information with regard of mention। Please send me information regarding, ये आएगा। ठीक है, विद रिगार्ड क्या होता है? रिगार्डिंग मतलब किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चीज के लिए? द कंपनी आल्सो स्टार्टेड टू लुक, स्टार्टेड टू लुक टू एक्वायर, है ना, एक्वायर मतलब खरीद लेना। इंडिया और, ठीक है, आगे चलो। जस्ट वांट, टिपिंग पॉइंट आर एक्सपेक्टेड विद इन, ये मेरे पास विद इन आएगा। लेकिन एक सवाल रह गया ना ये। मेरे हिसाब से ये होगा करेक्टली स्पेलिंग, है ना? मेरे हिसाब से ये होगा, तुक्का मार देते, चलो बाय बाय। 25 अटेम्प्ट किए, 3 गलत हो गए होंगे शायद से। 2 गलत हुए। ये देखो, अब 31,000 में से अंडर 700 रैंक आई, मतलब ये पेपर इतना ज्यादा फेवर में काम करेगा। और थोड़ा ठंडे दिमाग से भी पेपर दिया था। 7 साढ़े 7 मिनट के एक्चुअल पेपर में मैं कभी 6 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, है ना? इंग्लिश में था मतलब, ये कौन सा है? ये है क्या? अरे यार, ये कैसे गलत हो गया? कर्नाल्ड मतलब एकदम थकी सी, वीक एंड बेंट।
रफ एंड ट्विस्टेड, अच्छा। डोनाल्ड मतलब चबाई हुई, ऐसा भी कुछ होता है। डोनाल्ड, डोनाल्ड मतलब चबाई हुई, कहाँ है इसका मीनिंग? अच्छा, तो तुक्के के हिसाब से लगाया था। लो, ठीक ठाक चला गया। ऐसा होता है अगर आप ठंडे दिमाग से दो और थोड़ा यूं हुआ कि पेपर आपके फेवर में काम कर जाए ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। इसलिए कंपटीशन आजकल थोड़ा, पेपर उसके हिसाब से हो गया 50। क्या बात है, होशियार होती। प्रॉपर 8 मिनट में कर सकता है, 8 मिनट तो एक्सेप्टेबल है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। देखते हैं थोड़ी देर में मूड बनता है कि नहीं बनता मॉक देने का।